Hello students, how are you all? I hope you all are fine and fit. Students, in this video I am going to teach you how to express apologize to someone and how to express complaint to someone. बच्चों, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी से माफ़ी किस तरह से मांगे। अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना। और आज हम सीखेंगे कि किसी व्यक्ति से कंप्लेंट यानी शिकायत कैसे करें। स्टूडेंट्स, अपोलोजाइज हम तब करते हैं यानी माफ़ी हम उस कंडीशन में मांगते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है, और कंप्लेंट हम उस कंडीशन में बोलते हैं यानी कंप्लेंट उस कंडीशन में की जाती है जब कोई दूसरा व्यक्ति गलती कर देता है। अपोलोजाइंग और कंप्लेंट यदि दोनों ही पोलाइटली से किया जाए तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं, सभ्य लगते हैं। स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए हमारे मुंह से एकदम से सॉरी निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि सॉरी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन अपोलोजाइज करना यानी माफ़ी मांगना भी एक कला है। क्षमा मांगने का भी एक सलीका होता है। बेसिकली माफ़ी मांगना इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी गलती का एहसास है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगना बड़ी बात होती है। इंग्लिश में एक कहावत है, अपोलोजाइंग मीन्स दैट यू रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो। यानी कि आप जब किसी से माफ़ी मांगते हैं तो आप अपने संबंधों को अपने अहम से ज़्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, हमसे गलतियां हो जाना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, किंतु माफ़ी मांगकर हम अपनी गलती को ठीक वैसे ही सुधार सकते हैं जैसे किसी गलत लिखे हुए वर्ड्स को इरेजर या रबड़ से साफ करके ठीक कर लेते हैं। है ना कमाल की बात। स्टूडेंट्स, मेरा आज से ये है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम पोलाइटली अपोलोजाइज करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी सॉल्व कर पाते हैं यानी कर लेते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में अपोलोजाइंग और कंप्लेंट से संबंधित मैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ बातें आपसे डिस्कस करूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको उन सेंटेंसेस के बारे में वन बाय वन एक एक करके उनके बारे में सोचना है कि आप ऐसी कंडीशन यदि आपके साथ होती है तो आप किस तरह से अपोलोजाइज और कंप्लेंट करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज, थिंक अबाउट दीज सेंटेंसेस। इन वाक्यों के बारे में सोचिए। इफ़ यू फॉरगेट टू विश समवन्स स्पेशल डे। यदि हम किसी व्यक्ति का कोई स्पेशल डे होता है, जैसे हैप्पी बर्थडे होता है यानी बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है, इस तरह का कोई स्पेशल डे होता है और हम उसे विश करना भूल जाते हैं, ऐसी कंडीशन में अपोलोजाइज या फिर कंप्लेंट किस तरह से करें। नेक्स्ट कंडीशन इज, व्हेन एनीवन स्पॉइल्स आवर ड्रेस और वर्क। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी ड्रेस को, हमारी काम को ख़राब कर देता है, ऐसी कंडीशन में हम अपोलोजाइज या कंप्लेंट किस तरह से करें। नेक्स्ट कंडीशन इज, व्हेन वी आर लेट। जब हम लेट होते हैं, ऐसी कंडीशन में हम अपोलोजाइंग या फिर कंप्लेंट किस तरह से करें। नेक्स्ट कंडीशन इज, इफ़ वी मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। यदि हमसे किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, ऐसी कंडीशन में हम अपोलोजाइज या फिर कंप्लेंट किस तरह से करें। नेक्स्ट कंडीशन इज, इफ़ वी वांट टू चेंज समथिंग। यदि हम कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं यानी हम किसी शॉप में किसी स्टेशनरी
का सामान खरीद रहे हैं या फिर हम कोई दूसरी चीज़ें खरीद रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यदि उस चीज़ की कंडीशन ठीक नहीं है यानी टूटी फूटी है, ऐसी कंडीशन में हम उसे चेंज करवाना चाहते हैं, तो हम अपोलोजाइज या फिर कंप्लेंट किस तरह से करें। नेक्स्ट कंडीशन इज इफ़ वी फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यदि हम किसी तरह की कोई समस्या महसूस करते हैं, ऐसी कंडीशन में कंप्लेंट या अपोलोजाइज किस तरह से करें। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन वी फेस वेदर कंडीशंस, जब हम मौसम संबंधित समस्याएं या स्थितियां फेस करते हैं, सामना करते हैं, ऐसी कंडीशन में कंप्लेंट अपोलोजाइज किस तरह से करें। और नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ वी प्रोमिस टू समवन बट वी डोंट फुलफिल इट, यानी व्हाट टू से व्हेन वी प्रोमिस टू समवन बट वी डोंट फुलफिल इट, क्या कहें जब हम किसी से प्रोमिस करते हैं यानी वायदा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशन में हम अपोलोजाइज या फिर कंप्लेंट किस तरह से करें। स्टूडेंट्स, हो सकता है इनमें से कुछ के आंसर्स आपको आते हों और कुछ के आंसर्स आपको नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें। आज इन सेंटेंसेस के आंसर्स आप जानने वाले हैं। सो एक एक करके हम बात करते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन थी इफ़ वी फॉरगेट टू विश समवन्स स्पेशल डे, यानी हम किसी व्यक्ति का कोई स्पेशल डे विश करना भूल जाते हैं, तो हम कंप्लेंट्स किस तरह से करेंगे। कंप्लेंट्स हम तब करते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारा स्पेशल डे भूल जाता है। जैसे हम कहेंगे आई एम एंग्री विद यू, यू फॉरगेट माई बर्थडे। आई एम एंग्री विद यू, यू फॉरगेट माई एनिवर्सरी। आई एम एंग्री विद यू, यू फॉरगेट माई वेडिंग। इस तरह से हम कंप्लेंट करेंगे। बच्चों, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति ही भूले, कई बार हम भी भूल जाते हैं किसी को विश करना, यानी किसी का स्पेशल डे होता है और हम उसे भूल जाते हैं, तो हम अपोलोजाइज कुछ इस तरह से करेंगे। ओह आई एम सो सॉरी, विश यू ए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रीटा। रीटा मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लिया है। आप यहाँ जिस किसी व्यक्ति का बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग भूल जाते हैं, आप उसका नाम बोल सकते हैं। ओके, ये कंडीशन हो सकती है। बिलेटेड का मतलब होता है देरी से, यानी मुझे माफ़ करें लेकिन देरी से सही, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन एनीवन स्पॉइल्स आवर ड्रेस और वर्क, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी ड्रेस को, हमारे काम को ख़राब कर देता है, ऐसी कंडीशन में हम कंप्लेंट्स करेंगे कुछ इस तरह से। कैट यू हैव स्पॉइल्ड माई ड्रेस। कैट की जगह आप किसी दूसरे व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। आप रख सकते हैं रीना यू हैव स्पॉइल्ड माई ड्रेस। यदि किसी ने होमवर्क नष्ट कर दिया, ख़राब कर दिया, आप कहेंगे यू हैव स्पॉइल्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट कंडीशन में आप कहेंगे ओ गॉड शी हैज़ स्पॉइल्ड माई स्वेटर। हे भगवान, उसने मेरी स्वेटर खराब कर दी। इस तरह की कंडीशंस, यानी इस तरह से आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। बच्चों, ये गलतियाँ किसी और की बजाय यदि आपसे हो जाए तो आप क्या कहेंगे। अपोलोजाइज कुछ इस तरह से करेंगे, ओ आई एम सॉरी, या फिर ओ आई एम रियली सॉरी, इट हैपेंड एक्सीडेंटली। ओहो मुझे माफ़ करें, ये अचानक हो गया, यानी गलती से हो गया। हम कुछ इस तरह से अपोलोजाइज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन वी आर लेट, जब हम लेट होते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति लेट होता है तो कंप्लेंट इस तरह से करें यू आर वेरी लेट टुडे। आज आप देरी से हैं, यानी आज आपको देरी हो गई है। इस तरह से आप बोलें पोलाइटली। हो सकता है कि आप खुद लेट हो जाएं, तो आप अपोलोजाइज कुछ इस तरह से करेंगे आई एम सॉरी फॉर देट, या फिर आप कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट, या फिर आई एम सॉरी फॉर दिस दैट। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज इफ़ वी मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, यदि हम किसी तरह की कोई गलती करते हैं जिससे
यदि कोई दूसरा व्यक्ति गलती कर रहा है हमारे सामने तो हम कंप्लेंट्स कुछ इस तरह से करेंगे, ओह नो व्हाट इज दिस। नेक्स्ट कंडीशन, ओ शिट यू डिड इट रॉन्ग। यानी कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो आप तुरंत बोलते हैं कि ओ नो व्हाट इज दिस, ये है क्या। या फिर आप कहते हैं कि आपने ये गलत कर दिया, इस तरह से। और हो सकता है कि ये गलतियाँ खुद खुद हमने की हों। ऐसी कंडीशन में अपोलोजाइज कुछ इस तरह से करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट हैपेंड एक्सीडेंटली, आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ डन बाय मिस्टेक। यानी आप कहेंगे कि ये अचानक हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ करें, या फिर ये गलती से हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ करें। आप इस तरह से अपोलोजाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज़ इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग। यानी हम किसी दुकान से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं और उसकी कंडीशंस ख़राब हैं, यानी टूटी फूटी है। इस कंडीशन में आप कंप्लेंट कुछ इस तरह से करेंगे, दिस पेन इज़ ब्रोकन काइंडली रिप्लेस इट। ये पेन टूटा हुआ है, कृपया इसे बदल दें। या फिर आप शर्ट खरीद रहे हैं, आप कहेंगे द शर्ट हैज़ अ होल, शर्ट में होल है, छेद है, कुड यू प्लीज़ चेंज इट। क्या आप इसे चेंज करेंगे। बच्चों, यदि हम अपोलोजाइज करें, यदि हमसे इस तरह की कंडीशन, हमसे सेंटेंसेस ये बोले जा रहे हैं तो हम अपोलोजाइज इस तरह से करेंगे, सॉरी, या फिर सॉरी सा बट आई कांट चेंज इट। सर माफ़ करें लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकता। या फिर आप बदल सकते हैं तो आप कुछ इस तरह से बोल देंगे, सॉरी सर बट आई चेंज इट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज इफ़ वी फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी हम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, यानी महसूस करते हैं, जिससे हम किसी दुकान में होते हैं या फिर किसी जगह बैठे होते हैं और हमें वो चीज़ बढ़िया नहीं लगती। ऐसी कंडीशन में कंप्लेंट्स कुछ इस तरह से हो सकती हैं, जैसे आप किसी कॉफ़ी की शॉप में बैठे हैं तो आप कहेंगे आपको किसी ने मीठी या फिर कुछ फीकी यानी सोल्टी या इस तरह से आपको कॉफ़ी दे दी गई है, तो आप कंप्लेंट्स कुछ इस तरह से करेंगे, एक्सक्यूज़ मी द कॉफ़ी इज़ टू लेट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी द कॉफ़ी इज़ टू स्वीट। यानी कॉफ़ी को देरी हो गई है या कॉफ़ी बहुत स्वीट है, इस तरह से आप कंप्लेंट्स करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, एक्सक्यूज़ मी आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर। सुनिए, मुझे यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, यानी आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यानी आप वहाँ आरामदायक नहीं हैं। आप अपोलोजाइज कुछ इस तरह से करेंगे, सॉरी सर आई विल चेंज इट फॉर यू। सर माफ़ करें, मैं आपके लिए इसे बदल देता हूँ। यानी चाय है या कॉफ़ी है तो हम बदल सकते हैं, बट आप यदि चेंज नहीं कर सकते तो आप कहेंगे सॉरी बट यू कांट चेंज योर प्लेस। माफ़ करें लेकिन आप अपनी जगह नहीं बदल सकते। जैसे व्यक्ति कहता है कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल हियर, कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लगता, यानी मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, तो आप कहेंगे कि सॉरी बट यू कांट चेंज योर प्लेस। आप अपनी जगह नहीं बदल सकते, आप यहीं बैठेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम चल रहा हो सकता है कि वहाँ कोई कंडीशन रखी गई हो, ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट, व्हेन वी फेस वेदर कंडीशंस। जब हम मौसम से संबंधित समस्याएं, स्थितियां फेस करते हैं, सामना करते हैं, तो कंप्लेंट्स कुछ इस तरह से होगी, एक्सक्यूज़ मी इट्स वेरी हॉट ओवर हियर। सुनिए, यहाँ बहुत गर्मी है। यानी हो सकता है कि किसी ने आपको गर्मी में बिठा दिया हो, या फिर गर्मी की बजाय ठंड भी तो हो सकती है, एक्सक्यूज़ मी इट्स वेरी कोल्ड ओवर हियर। यहाँ बहुत ठंड है या यहाँ बहुत सर्दी है, ऐसे। तो बच्चों, आप अपोलोजाइज कुछ इस तरह से करेंगे, वी आर रियली सॉरी बट यू कैन ओपन विंडोज़। हम शर्मिंदा हैं या हमें माफ़ करें, लेकिन आप खिड़की खोल सकते हैं। अब ठंड में तो खिड़कियाँ खोलेंगे नहीं, तो आप कह सकते हैं वी आर सॉरी या फिर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी बट यू कैन क्लोज विंडोज़। आप खिड़कियाँ बंद कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन। ओके, नेक्स्ट,
What to say when we promise to someone but we don't fulfill it। यानी हम किसी से प्रोमिस करते हैं लेकिन हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में क्या कहें? तो हमारी कंप्लेंट्स होगी, दिस इज़ नॉट फेयर, यू प्रोमिस्ड बट यू डिडंट कॉल मी यस्टरडे। बच्चों, हम कहेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है, आपने प्रोमिस की लेकिन आप कल कॉल करना भूल गए। ओके स्टूडेंट, यहाँ बट के बाद यू हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, आप अंडरस्टूड मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे समझ जाएंगे। ओके, एक बार फिर से सेंटेंस समझिए, दिस इज़ नॉट फेयर, यू प्रोमिस्ड बट यू डिडंट कॉल मी यस्टरडे। कंडीशन नेक्स्ट हो सकती है, दिस इज़ नॉट गुड, यू डिडंट डू योर होमवर्क। ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आपने अपना होमवर्क नहीं किया। अपोलोजाइज आप कुछ इस तरह से करेंगे, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को पोलाइटली बोलते हैं तो हम वेल एजुकेटेड या रिस्पेक्टफुल नज़र आते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आप इन सभी सेंटेंसेस को अपने दिमाग में रखेंगे, यानी एक एक करके सीखेंगे और अपने डेली रूटीन में यूज़ करेंगे। इससे हटके कुछ सेंटेंसेस मैं आपको और बता रहा हूँ। कंप्लेंट्स कुछ इस तरह से करेंगे, सॉरी टू बॉदर यू बट आई हैव अ कंप्लेंट। परेशानी के लिए माफ़ करें लेकिन मेरी एक समस्या है, शिकायत है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अ कंप्लेंट टू मेक। आप कह सकते हैं कि मुझे माफ़ करें, या फिर मुझे खेद है। आई एम अफ्रेड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे खेद है। आई हैव गॉट अ कंप्लेंट टू मेक, मेरे पास करने के लिए एक शिकायत है। एक्सक्यूज़ मी, आई हैव अ प्रॉब्लम, सुनिए मुझे एक समस्या है। आप इस तरह से कुछ कंप्लेंट्स करेंगे। ओके, अपोलोजाइज किस तरह से, यानी कोई गलती करता है तो हम कह सकते हैं, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपोलोजाइज कुछ इस तरह से करेंगे, आई एम सॉरी आई वॉन्ट रिपीट इट अगेन। मुझे माफ़ करें लेकिन मैं इसे दोहराऊंगा नहीं, यानी मैं फिर इसे नहीं बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा। ओके, दिस विल नॉट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। यानी आप एक बार गलती कर चुके हैं और आप कहते हैं कि ये दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर इट, मुझे दिल से इसके लिए माफ़ करें। आप इस तरह से अपोलोजाइज कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपका आंसर ही नो है और आप पोलाइटली किसी के लिए अपोलोजाइज या कंप्लेंट करते हैं तो किस तरह से करेंगे? आप कहेंगे, सॉरी देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसे कर सकें। या फिर माफ़ करें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में हम कुछ कर सकें। आई एम अफ्रेड, मुझे खेद है। आई कांट हेल्प यू एनी मोर, लेकिन मैं आपकी और मदद नहीं कर सकता। वी आर सॉरी बट इट कांट बी टॉलरेटेड एनी मोर, मुझे यानी हमें माफ़ करें लेकिन इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इट कांट बी टॉलरेटेड का मतलब होता है, यानी टॉलरेटेड मीन्स बर्दाश्त किया जाना, यानी बर्दाश्त किया जा सकता, कांट बी। ओके बच्चों, मैंने एक एक सेंटेंस आपके सामने रखा, हो सकता है कि उनमें से कोई कन्फ्यूज़न या डाउट्स आपका रह गया हो। यदि आपका किसी तरह का कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। यदि आपकी किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।